वेलकम टू द मैकेनिक्स मिक्स पार्ट 14 हैशटैग सर्कुलर मोशन। तो भाई इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन हो जाए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर path of radius r is given as v is equal to some v naught minus kt, जहाँ पे k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो भाई वी नीड टू फाइंड द टाइम t व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन विल कम टू द सोल्यूशन पार्ट। तो भाई सबसे पहले पार्ट ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी दिया है पार्टिकल का मूविंग इन अ सर्कल विद रेडियस आर। तो मतलब कि लेट अस अज्यूम किया अगर सर्कल है रेडियस आर का, तो ये है इसकी वेलोसिटी वी जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ ओमेगा की, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली वी नॉट माइनस के टी अपॉन आर। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ा की। तो ये बताओ अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा सिंपली होता है आपका डी ओमेगा बाई डी टी। तो यार ये तो है ओमेगा, इसको अगर एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो यू विल गेट के बाई आर। तो यार अगर इस इक्वालिटी को हम सॉल्व करें तो यार आर से आर कैंसिल हो गया, के को इधर ले जाओ, के टी को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे से टाइम टी की वैल्यू निकल करके आएगी वी नॉट माइनस के अपॉन के, एंड दैट्स द आंसर। तो यार क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पाया? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आप इस रीज़न को सोचो कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, और आप कमेंट में लिखो कि वो कौन सी गलती थी जो आपने की और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना। तो भाई ये काफ़ी आसान सवाल था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन होगा। तो यार इस क्वेश्चन में इस हॉरिजॉन्टल रॉड पे दो ब्लॉक रखे गए हैं, ब्लॉक M2 और उस ब्लॉक M2 के ऊपर ब्लॉक M1। M2 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया है μ2, और M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है μ1। और इस हॉरिजॉन्टल रॉड को हमने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट किया है। इनिशियली इन दोनों मासेस के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस रॉड से r दूरी पे है। μ1 और μ2 में ये रिलेशन दिया गया है कि भाई μ1 इज लेस देन μ2। तो इन सब चीज़ों के बाद आपको बताना है फ्रिक्शनल फोर्स एट द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, और दूसरी चीज़ आपको पता लगाना है ओमेगा मैक्स सच दैट नो रिलेटिव स्लिपिंग अकर्स। तो यार वीडियो को पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू इट्स सोल्यूशन पार्ट। तो यार इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होगा ये कि आर डिस्टेंस पे ये दोनों पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन फील करेंगे, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर आर। तो भाई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का M1 का, तो भाई नीचे की तरफ लग रहा है कुछ फोर्स M1G, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है N1, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कुछ F1। बात करते हैं दूसरे ब्लॉक की, दैट इज़ ब्लॉक M2। तो भाई नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G, साथ ही साथ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है N1, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक N2। ऊपर वाले सरफेस पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F1, और ग्राउंड की वजह से पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F2। और कैसे हमें पता है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। तो पहले ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ तो आएगा F1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर आर। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले के लिए लिखूँ तो ये आएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ तो आई विल गेट F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो गाइस ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F2 और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F1। तो यार पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रिक्शनल एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस का। अब दूसरी बात है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा मैक्स सच दैट नो रिलेटिव स्लिपिंग अकर्स। तो भाई ओमेगा मैक्सिमम के लिए अगर हम रिलेटिव स्लिपिंग का लिमिटिंग केस अज्यूम करें, तो यार अगर पहले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ म्यू इंटू एन। तो यार μ1 इंटू एन दैट इज़ M1G इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर आर। तो M1 से M1 कैंसिल, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी μ1G अपॉन आर रूट ओवर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले ब्लॉक की, तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू निकल करके आएगी रूट ओवर
μ2g/r। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और ग्राउंड के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो तो अब हमें चाहिए भैया कि ओमेगा। तो यार अगर मैं बात करूँ ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू की, तो यार यहाँ से और यहाँ से तो देखने में लग रहा है कि यार μ2g वाला ओमेगा ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। पर अगर ये आंसर हो जाएगा तो भैया यहाँ पे जो ओमेगा हमें चाहिए और जो ओमेगा हमने अज्यूम कर लिया μ2g/r वो बड़ा हो गया, तो भाई यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए ओमेगा मैक्स मिनिमम वाला ही होगा और अपना आंसर होगा ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक सीलिंग के थ्रू एक सेमी सर्कुलर रिंग अटैच किया गया है कुछ इस तरह से, जिसका रेडियस है r। तो वैसे अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर है और कुछ यहाँ पे कोई m मास का रिंग अटका दिया गया है जो कि कुछ एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल से, और साथ ही साथ हमने इस सेमी सर्कुलर रिंग वाले सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया है ओमेगा से, तो भी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा जहाँ पे ये सिस्टम स्टेडी स्टेट पे होगा। तो गाइस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। तो यार आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो यार सबसे पहले अगर मैं इस m रिंग पे फोर्सेस लिखूं, तो यार पहली फोर्स तो सिंपली नीचे की तरफ आएगी, दैट इज़ mg। और यार ये है हाँ रेडियस का डायरेक्शन। तो यार एक नॉर्मल फोर्स होगा जो ये दीवार देगा इसकी तरफ, ये एंगल आपका थीटा होगा, और साथ ही साथ m ओमेगा स्क्वायर r का एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मास तो हो गया m, ओमेगा तो भैया ओमेगा स्क्वायर r में दिक्कत आएगा, तो r आपका r नहीं होगा, r होगा आपका r साइन थीटा। ये हो गया नॉर्मल फोर्स। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। तो सिंपली यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आएगी m ओमेगा स्क्वायर r, इक्वेशन 1। और दूसरी बात भाई, अगर हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करें तो हमें मिलेगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ओ भाई n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो m से m कैंसिल और cos थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी g/ओमेगा स्क्वायर r, एंड दैट्स द आंसर। तो भैया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स g/ओमेगा स्क्वायर r ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया गया है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ट्रैक है जो कुछ इस तरफ का है। h हाइट ऊपर से हमने एक ब्लॉक जिसकी मास m है उसे रिलीज़ किया। ये एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। तो यार जब हमने इस मास को स्मॉल h हाइट से रिलीज़ किया तो इसकी मोशन कुछ ऐसी है कि यार ये ऐसे 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 आएगा और फिर इस सर्कल में घुस जाएगा और फिर ऐसे इस सर्कल में घूमेगा। तो भाई एक और कंडीशन दी गई है कि जब ये ब्लॉक इस सर्कल के अंदर घुस करके इस सर्कल के टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा तो ये जो नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा इट शुड बी इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज़ mg। तो अगर नेट अपवर्ड फोर्स mg लगा रहा है तो उसके लिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द हाइट h। तो यार इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पेपर पेन पे अच्छे से आप खुद से ट्राई करो, फिर आप सोल्यूशन पे आना। तो भाई सबसे पहली बात जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि जो m मास का ब्लॉक है उसकी इनिशियल हाइट h थी और फाइनल हाइट कितनी हो गई 2r। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये हो गया सिंपली mg इंटू h माइनस 2r का। अब इतना ही पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। इनिशियली यहाँ पे जो पार्टिकल था वो रेस्ट पे था, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी कुछ v है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो यार एक काम करो, इस 2 को इधर भेजो, ठीक है, और दोनों साइड को r से डिवाइड करो। अब भाई r से डिवाइड क्यों किया, r से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r मिल गया, और mv स्क्वायर अपॉन r अपने काफ़ी काम का है। भाई काम का कैसे है वो हम देखेंगे। तो यार टॉप मोस्ट पोजीशन पे
पहली बात तो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ तो यार नीचे की तरफ से एक तो mg लग रहा होगा, साथ ही साथ नीचे की तरफ ही नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, और चूंकि इसकी वेलोसिटी इधर है तो कुछ v² का एक्सेलरेशन होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लिखूँ, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ, तो ये आएगा n + mg = mv²/r। तो भाई देखो mv²/r की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसीलिए हमने इन दोनों साइड्स को r से डिवाइड किया था। अब भाई कहा जा रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स mg लगाना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम n की वैल्यू mg पुट कर देंगे। तो अगर n की वैल्यू mg पुट करें तो mv²/r की वैल्यू आ जाएगी 2mg। तो सिंपली इस चीज़ को अगर आप 2mg पुट करें तो 2mg से 2mg कैंसिल, ये हो गया आपका h - 2r = r, h = 3r, और भाई ये है आपका फाइनल आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें से आपसे कितने क्वेश्चन हो पाए, और अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो यार आप अपने डाउट को कमेंट्स में बेझिझक पूछिए, वी विल आंसर इट देयर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।